अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद मैं पर वेलकम कहती हूँ। और आज जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है 9062 का डीफैमिलियराइजेशन। ठीक है, तो डीफैमिलियराइजेशन क्या होती है? द बिगिनिंग ऑफ स्टाइलिस्टिक्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द मूवमेंट ऑफ रशियन फॉर्मलिज्म। ठीक है, ये रशियन फॉर्मलिज्म जो मूवमेंट हुई थी उस इस उससे शुरुआत हुई थी इसकी डीफैमिलियराइजेशन की। The theoretical foundation stylistics are still dependent upon the movement, especially with respect to an important concept of defamiliarization. ठीक है, theoretical foundation जो है stylistics की वो क्या कहते हैं कि वो आज भी जो रशियन फॉर्मलिज्म मूवमेंट थी उस पर आज भी डिपेंडेंट है, स्पेशली किस चीज़ के लिए? उसके जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं यानी जो डीफैमिलियराइजेशन है के लिए। ठीक है, the purpose of the movement was to distinguish between the properties of literary language and ordinary language. ठीक है, क्या थी इसका मेन पर्पस? क्या था? करना किस चीज के दरमियान? प्रॉपर्टीज ऑफ लिटरेरी लैंग्वेज और ऑर्डिनरी लैंग्वेज के दरमियान, यानी जो लैंग्वेज जबान आम यूज होती है उसके और जो लिटरेरी यानी जो लिखाई में यूज की जाती है लैंग्वेज उसके दरमियान में distinguish करना। The term was first used in 1917 by Victor Slierek. Formalists believes that literary language is clearly distinct from the ordinary language. Formalist का मानना यही है कि लिटरेरी लैंग्वेज जो है, जो राइटिंग की लैंग्वेज है, जो लिटरेचर की लैंग्वेज है, वो क्लियरली डिफरेंट है किससे? ऑर्डिनरी लैंग्वेज जो आम जबान है उससे। ठीक है, as discussed before, there is a strong and well-founded criticism on the clear distinction between literary and ordinary language. ठीक है, if creativity and eloquence of language are taken as a criterion to measure that the test would fail. For example, for real-life oral tests full of such devices, speeches made in political contests or religious sermons are full of creativity and eloquence. ठीक है ना? According to formalists, what makes literary language distinctive is its quality to present the ordinary as outstanding and the familiar as unfamiliar. ठीक है, इनका मानना है कि जो लैंग्वेज है, अगर क्रिएटिविटी और एलोकेंस की बात करी जाए तो जो ओरल लैंग्वेज है, ओरल टेक्स्ट है जो हमारा रियल लाइफ का, वो बहुत डिफरेंट है। यानी जो स्पीचेस होती हैं पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की या जो रिलीजियस सरमन्स की जो स्पीचेस वगैरह होती हैं वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव और एलोकेंस से भरपूर होती हैं। ठीक है, जबकि जो लिटरेरी होती हैं वो इन चीज़ों से थोड़ी परे होती हैं। और उनका ये मानना है कि जो फॉर्मलिस्ट का मानना ये है कि जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो डिफरेंट है इसकी क्वालिटी टू प्रेजेंट दी ऑर्डिनरी। ठीक है, जो लिटरेरी लैंग्वेज है वो आम चीज को भी बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग करके दिखाती है या फेमिलियर को अनफेमिलियर करके दिखाएगी। ठीक है, उसमें रियलिटी नहीं होती, जबकि ओरल है उसमें एलोकेंस भी है, उसमें क्लैरिटी भी है, उसमें क्रिएटिविटी भी है। ठीक है, the ordinary language, since it is strongly tied to the immediate social context, is unable to generate reflexivity or pondering on a particular experience. ठीक है, जो आम जबान है भले ही वो बहुत ज्यादा मजबूत उसकी बुनियादें हैं, ठीक है, सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ उसकी, लेकिन फिर भी वो रिफ्लेक्सिविटी नहीं शो करती, उसमें रिफ्लेक्सिविटी जनरेट नहीं होती है, वो इतनी ज्यादा रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस की वजह से। जबकि जो लिटरेरी लैंग्वेज है ऑन द अदर हैंड इज नॉट कॉन्टेक्स्ट बाउंड। ठीक है, एंड हेल्प क्रिएट अनफेमिलियरिटी विद समथिंग वेरी फेमिलियर। ठीक है, वो जनरेट कर देती है अनफेमिलियरिटी को, वो फेमिलियर शो कर देती है, वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड नहीं होती है, जबकि ओरल होती है वो कॉन्टेक्स्ट बाउंड होती है। इट हेल्प अस ponder on experiences that are not intrinsically ours but we as human can easily relate to। ठीक है, भले ही इसमें हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे खुद के जाती एक्सपीरियंसेस नहीं होते, लेकिन बजाते इंसान होने के हम उन एक्सपीरियंसेस से रिलेट कर सकते हैं। ये जो लिटरेरी लैंग्वेज होती है, जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है, वो उसके अंदर जो राइटिंग होती है, जो लिटरेरी टेक्स्ट होता है, उसके एक्सपीरियंसेस भले ही वो हमारे अपने नहीं होते हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं होते हैं, हमारे बारे में वो बात नहीं करी जा रही होती है पर्सनली, लेकिन वो जो एक्सपीरियंसेस दिखाए जा रहे होते हैं
लिटरेरी टेक्स्ट में वो उनसे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। द शिफ्ट ऑफ द फोकस गोज फ्रॉम द इमीडिएट सिचुएशन टू फीलिंग एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है, उनके दरमियान में इमीडिएट शिफ्ट आता है बिटवीन सिचुएशन और फीलिंग्स और एक्सपीरियंसेस के दरमियान, वहां पे बहुत सारे शिफ्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। themselves as an intended outcome और purpose of a literary text, ठीक है ना। इसका जो, क्योंकि लिटरेरी टेक्स्ट में एक फाइनल रिजल्ट उसी उसी टेक्स्ट के अंदर देना होता है, जबकि रियलिटी में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी में कोई भी बात कुछ भी कर दो, उसका उसी टाइम पे रिजल्ट हमें नहीं चाहिए होता है, सम टाइम चाहिए ही नहीं होता, ठीक है। तो ये इनका डिफरेंस है। इन ऑर्डर टू क्रिएट सच एन इफेक्ट ऑफ मेकिंग एन अनफेमिलियर एक्सपीरियंस फेमिलियर, लिटरेरी पोएट and writers make use of certain techniques and devices of language that help prolong or intensify the experiences received by the reader, ठीक है। जैसे राइटिंग में अनफेमिलियर एक्सपीरियंसेस को फेमिलियर दिखाने के लिए जो लिटरेरी पोएट्स हैं या जो राइटर्स हैं वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं, डिवाइसेस यूज करते हैं ऑफ लैंग्वेज की, ठीक है, जिनसे वो प्रोलोंग या इंटेंसिफाई कर सके जो रीडर एक्सपीरियंस ले रहा है। वो इस तरह लिखते हैं, राइटिंग लिटरेरी टेक्स्ट ऐसा लिखा जाता है कि जिसको पढ़ने के बाद जो रीडर है उस पे उसका अच्छा खासा असर पड़ जाए। लाइक ऐसे राइटिंग होती हैं जिनमें रीडर्स के पांव तले जमीन निकल जाती है, जिस तरह के इडिपस रेक्स है, उसको पढ़ने के बाद उसका लिटरेरी टेक्स्ट ऐसा लिखा गया है कि जिसको पढ़ने के बाद एंड में इंसान जो रीडर है उसके तो पाँव तले ज़मीन ही निकल जाएगी, ठीक है। इस टाइप के इतने इंटेंस जो होते हैं ना, वो टेक्स्ट को इतना इंटेंस बनाया जाता है राइटर्स और पोइट के थ्रू कि वो जो रीडर है वो बिल्कुल उस पे इंतहाई इफ़ेक्ट करे वो टेक्स्ट, ठीक है। द इंटेंशंस ऑफ राइटर इज़ टू मेक द एक्सपीरियंस मेमोरेबल। उनका होता है राइटर्स का जो इंटेंशन है वो क्या होता है कि उनकी जो राइटिंग है उससे जो रीडर को एक्सपीरियंस हो वो क्या हो, मेमोरेबल रहे, उनकी उनके दिमाग पर वो छप जाए, उन इस तरह की राइटिंग हो कि जो रीडर है उसके दिमाग पे वो उसका पक्का असर पड़ जाए, छप जाए वो, ठीक है, क्लियर है। द कॉन्सेप्ट दैट कैप्चर्स दिस इफेक्ट ऑफ लिटरेचर इज टर्म्ड एज डीफेमिलियराइजेशन बाय द फॉर्मुलिस्ट, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहा है फॉर्मुलिस्ट ने, जो इस इफेक्ट लिटरेचर में ये वाला इफेक्ट जो क्रिएट करता है इसको क्या कहा गया है, डीफेमिलियराइजेशन, क्लियर है।